नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज और मैं हूं अंशु शर्मा। आज की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बार उन्होंने एक दो नहीं बल्कि कुल 12 देशों के लोगों पर अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही साथ अन्य देशों पर भी सख्त यात्रा प्रतिबंध लागू किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए यह कार्यकारी आदेश जारी किया है। उनका यह आदेश सोमवार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने किसी देश के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाया हो। उन्होंने 2017 में भी ऐसा किया था। उस दौरान उन्होंने ईरान, सीरिया, इराक, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन पर इस तरीके का बैन लगाया था। वहीं दूसरी तरफ जब भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया तो पाकिस्तान ने पहले भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, धौंस ये भी दिखाया कि वो भारत के इस फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संगठनों का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन उसे अंदर ही अंदर यह एहसास हो गया कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला है और सिंधु जल समझौते पर अमल नहीं करने वाला है। लिहाजा उसने जल संकट से निपटने के लिए अपनी अंदरूनी तैयारियां शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आ रही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि डायमर भाषा बांध को बनाने के काम में तेजी लाएं। साथ ही अलग अलग प्रांतों के बीच बातचीत और सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया है। वहीं आजकल पाकिस्तान चीन का करीबी बना हुआ है, इतना करीबी कि वो चीन के लिए गधों का सप्लायर बन गया है। पाकिस्तान में काम पर लगे गधों की आबादी 59 लाख है और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 सालों में इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में इतने गधे हैं कि यह अफ्रीकी देश इथियोपिया और सूडान के बाद सबसे बड़ी संख्या में गधों वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद है। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि गधों की संख्या बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर गधों की कीमत बढ़ती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन में पाकिस्तानी गधों की मांग तेजी से बढ़ना। अब सवाल उठता है कि चीन पाकिस्तानी गधों का आखिर कर क्या रहा है। दरअसल चीन गधे से एक तरह की दवाई बनाता है जिसका नाम एजियाओ है और चीन में एजियाओ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर साल लाखों गधों को मारा जाता है। एजियाओ एक जिलेटिन है जिसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता है। मरे हुए गधे की खाल को उबालकर इस लिक्विड को तैयार किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं भारत की आंतरिक खबरों की ओर। कैसा है दिव्य दरबार, पहली तस्वीर आई सामने। अयोध्या में राम दरबार भी अब सज चुका है और राम दरबार की ये तस्वीरें आपको भी मोहित कर देंगी। सीएम योगी भी राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और उनके दर्शन किए। आज 5 जून को दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए गए हैं। राम मंदिर के पहले तल पर भगवान श्री राम का दरबार है, जहां श्री राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके भक्त हनुमान जी भी हैं। बुधवार को राम मंदिर में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इसमें राम दरबार, शिव, शेषावतार, मां अन्नपूर्णा, मां दुर्गा, भगवान सूर्य देव, गणेश जी और बजरंग बली समेत 8 देवी देवताओं की उत्सव मूर्तियों को रामलला के दर्शन कराए गए थे। इन सभी को पालकी में मखमल की चादर पर विराजमान करके नगर भ्रमण कराया गया था। यह आयोजन देव विग्रहों की स्थापना के पहले अनिवार्य रूप से होने वाले नगर भ्रमण का प्रतीक रहा। और ये जो आप देख रहे हैं ये राम जी के बाल स्वरूप है। इससे पहले रामलला का ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया था। उस वक्त मंदिर में रामलला की इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। 3 जून से लेकर 5 जून तक राम दरबार समेत कई देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का विराट आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। 3 और 4 जून को 12 घंटे तक वैदिक मंत्रों के साथ अग्निहोम, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र पाठ और भजन कीर्तन किया गया था। राम दरबार की ये तस्वीरें आपको भी मोहित कर देंगी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ दिल दहला देने वाली है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ होने की वजह से हुए इस हादसे में 11 आरसीबी फैंस की मौत हो गई। वहीं 47 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। सबसे छोटे मृतक की उम्र महज 13 साल है। 3 टीनेजर्स और 6 20 से 30 साल के लोगों भी मृतकों की लिस्ट में शामिल है। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बुधवार शाम को मची भगदड़ में अपनों को खोने का गम असहनीय है। इस हादसे में न जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं।
ज्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे। दरअसल मौका बहुत खास था। आरसीबी ने 18 साल के इंतजार के बाद आईपीएल ट्रॉफी को जीती थी। सभी 11 मृतकों की पहचान कर ली गई है, जिनमें सबसे कम उम्र की बच्ची 13 साल की दिव्यांशी है। मरने वालों में कुछ लोग बेंगलुरु के ही थे, वहीं कुछ लोग दूसरे जिलों से भी आए थे। इस हादसे में एक शख्स ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। गम में डूबा बेबस पिता अधिकारियों से गुहार लगा रहा था कि उसके बेटे का शव पोस्टमार्टम के बिना ही उसे लौटा दिया जाए। दुखी पिता ने कहा कि कम से कम मुझे उसकी लाश तो दे दो, पोस्टमार्टम मत करवाओ, उसके शव को टुकड़ों में मत काटो। पीड़ित ने बताया कि बेटा उनको बिना बताए यहां आ गया था। बेबस पिता ने कहा कि अब अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी आ जाएं तो वो भी मेरे बेटे को वापस नहीं ला सकेंगे। वहीं अब इस मामले पर कर्नाटक की सियासत भी गर्मा चुकी है। भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया ने जो बयान दिया है उस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दिग्गज बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीएम सिद्धारमैया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल की त्रासदी की तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। दरअसल सीएम सिद्धारमैया जब इस भगदड़ के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमने भीड़ का आकलन किया था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भगदड़ कोई पहली बार नहीं हुई है। बस फिर क्या था, उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई और मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया पर सियासत गर्मा गई। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा मामला दिल झकझोर देने वाला सामने आया है। कहते हैं कि दुनिया में माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं होता। शायद माँ और बच्चे के बीच के खूबसूरत रिश्तों को समझने के लिए इससे बढ़िया लाइन नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन उत्तराखंड में एक माँ ने अपनी बेटी के साथ जो किया उससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। हरिद्वार में एक माँ पर उसकी ही बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड से यौन शोषण कराने का आरोप लगाया है। हरिद्वार में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यौन शोषण करने वाले आरोपी महिला नेता के बॉयफ्रेंड को भी हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश शुरू कर दी गई है। लड़की की मां का अपने पति के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। उसकी 13 साल की बेटी करीब 1 महीने से अपने पिता के साथ रहती आ रही है। कुछ दिन से बेटी के गुमसुम होने पर पिता ने उससे बातचीत की। तब बेटी ने बताया कि उसकी मां ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल समेत अन्य व्यक्तियों से उसका यौन शोषण कराया है। पुलिस की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने महिला नेता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस टीम अब उसके बॉयफ्रेंड और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।